नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सेगमेंट महत्वपूर्ण प्रश्न 8। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कालेश्वरम सिंचाई लिफ्ट परियोजना के संदर्भ में है। हाल ही में कालेश्वरम सिंचाई लिफ्ट परियोजना के निर्माण में एनजीटी ने कानूनी उल्लंघन कर पर्यावरण मंजूरी देने का आरोप लगाया है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिए। कालेश्वरम सिंचाई लिफ्ट परियोजना कहाँ स्थित है? मित्रों, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। कालेश्वरम सिंचाई लिफ्ट परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके संदर्भ में कुछ जानकारी आपको। यह किस नदी पर बनी हुई है? कालेश्वरम सिंचाई लिफ्ट परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो यह तेलंगाना में जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मोदीगड्डा में एक बैराज का निर्माण करके गोदावरी के साथ दो नदियों के संगम पर पानी के दोहन के लिए बनाई गई है। अर्थात ये गोदावरी नदी पर बनाई गई है। गोदावरी नदी पर उसकी दो सहायिका नदियां हैं, वहां पे बनाई गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बंगलौर रोज और कृष्णापुरम किस्म की किस सब्जी के निर्यात की अनुमति दी है? तो बंगलौर रोज और कृष्णापुरम किस सब्जी से संबंधित हैं? बंगलौर रोज और कृष्णापुरम किस सब्जी के नाम हैं? प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन। इसका सही उत्तर है मित्रों प्याज। इसका सही उत्तर है प्याज। बंगलौर रोज और कृष्णापुरम प्याज से संबंधित फसल है और इसके निर्यात को सरकार ने मंजूरी दी है। बंगलौर रोज के किस्म की प्याज के लिए बंगलौर रोज के किस्म के प्याज के लिए कर्नाटक सरकार से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा निर्यातकों को, जबकि कृष्णापुरम प्याज के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। तो कृष्णापुरम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा और बंगलौर रोज के लिए कर्नाटक सरकार से। तो ये दोनों किस्म किससे संबंधित हैं? प्याज से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा। स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को किसके द्वारा की गई? स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नाफेड, ट्राइफेड, नाबार्ड, एग्जिम बैंक। इसका मित्रों सही आंसर है स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को की गई और इसकी समाप्ति कब होगी? समाप्ति 2 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई और यह 26 जनवरी 2021 तक चलेगी। 26 जनवरी 2021 को समाप्त होगी। स्वच्छता साक्षरता अभियान नाबार्ड के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई और यह 26 जनवरी 2021 को समाप्त होगी। यह केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और वास कार्यक्रम का समर्थन करेगा। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और वास कार्यक्रम का समर्थन करेगा। स्वच्छ भारत अभियान जो आपका है, ये एक वास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वास कार्यक्रम जिसमें जल, स्वच्छता और आरोग्य से संबंधित चीजें दी जा रही हैं और इसके लिए समर्थन में 800 करोड़ रुपए का सुविधा प्रदान की गई है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड ने वास कार्यक्रम के समर्थन के लिए 2020-21 के लिए कितने पैसे दिए? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए। वास का पूरा नाम क्या है? वास का पूरा नाम है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ, जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इसके समर्थन के लिए नाबार्ड ने
800 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 3 अक्टूबर 2020 को मनाली में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। इसकी लंबाई है, मित्रों यूपी पीसीएस में कई बार पुलों की लंबाई, सड़कों की लंबाई, हाईवे की लंबाई पूछा गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर 2020 को मनाली में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। इसकी लंबाई कितनी है? मित्रों इसका सही जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका सही जवाब बताइए। चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। जो अटल सुरंग बनाई जा रही है मनाली में, उसकी कितनी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर। यह मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देती है। यह मनाली और ये जो अटल सुरंग है मनाली और लेह के बीच है। मनाली और लेह के बीच है और मनाली लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी को कम कर देती है। इसके साथ ही साथ यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। कहाँ पे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जोजिला सुरंग के बारे में। ये अटल सुरंग था। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है जोजिला सुरंग के बारे में। तो मित्रों जोजिला सुरंग के बारे में, इसका निर्माण किया जा रहा है। जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है NH1 पे, NH2 पे, NH7 पे, NH6 पे। इसका सही जवाब बताना है। जोजिला सुरंग का निर्माण NH1 पे किया जा रहा है, नेशनल हाईवे 1 पर किया जा रहा है। यह 14.15 किलोमीटर लंबा है, 14.15 किलोमीटर। यह कितनी लंबी सुरंग है? 14.15। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जोजिला सुरंग 14-15 किलोमीटर लंबी है, 14-15 किलोमीटर, 14.15 किलोमीटर। और यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 6। विश्व में बांधों की संख्या के मामले में चीन प्रथम पर है। विश्व में बांधों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। भारत का स्थान है। विश्व में बांधों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पे है? विश्व में बांधों की संख्या के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत का तीसरा स्थान है। बांधों के मामले में पहले स्थान पे कौन है? चीन, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कुल, एक फैक्ट है इससे संबंधित, बांधों से संबंधित, भारत में कुल 5334 बांध हैं। भारत में कुल 5034 बांध हैं। ठीक है, अगर इसका क्रम देखा जाए देशों के संबंध में तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर आपका इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। स्टार्स परियोजना को मंजूरी भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से दी। यह परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, स्वच्छता में सुधार के लिए, मातृत्व मृत्यु में सुधार के लिए। मित्रों इसका सही जवाब है शिक्षा में सुधार के लिए। स्टार्स परियोजना भारत सरकार के द्वारा किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो यह विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक 18 करोड़ रुपए
5,718 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। 5718 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यह परियोजना स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए चलाई जा रही है। स्टार्स परियोजना, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्स आपसे कभी अलग से पूछ सकता है कि स्टार्स का पूरा नाम क्या है। तो मित्रों, स्टार्स का नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। क्या है? यस से आपका स्ट्रेंथिंग हो गया, टी से टीचर एंड लर्निंग हो गया, टीचर एंड लर्निंग हो गया, टीचर लर्निंग, ए से एंड, आर से रिजल्ट, रिजल्ट, यस से स्टेट। क्या हो गया मित्रों इसका पूरा नाम? स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट स्टेट्स। ठीक है, इस तरह से ये आपके 7 प्रश्न कंप्लीट हुए। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को आप रिवीजन करें। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपना प्यार दें चैनल को। इस तरह से आपके सामने हम प्रतिदिन 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, आपकी तैयारी में सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद।